सावन का महीना यानी कि हम सावन के महीने में महादेव की पूजा करते हैं। इसी सावन के महीने में आप देखते होंगे कि धतूरे के फूल बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं या फिर धतूरे की पत्तियां होती है वो महादेव पर हम चढ़ाते हैं। यानी इस समय पर से ज्यादा बाजार के अंदर आप धतूरा देखते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के लिए धतूरे की पत्तियों का हम तरह की बीमारियों में हम उनका फायदा उठा सकते हैं। धतूरे की पत्तियां जो होती है वह काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। उनमें नेचुरल कई तरह के ऐसे औषधीय गुण होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। पूरी तरह से कांटे वाला होता है। आपके आसपास कहीं पर भी धतूरे आराम से उगे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि बारिश के दौरान सबसे ज्यादा उगते हैं और ये अपने आप ही उगने लगते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के घुटनों में काफी तेज दर्द महसूस हो रहा है और घुटनों के पीछे गुठलियां बन चुकी है, आपकी पिंडलियों में ऐसा लगता है कि गुठलियां बनी हुई है, आपको काफी वात रोग बढ़ चुके हैं कि पैरों में ही बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, या आपके शरीर में कहीं पर भी वात रोग सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि गुठलियां हो रही है, गठाने बन रही है, दर्द है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि अर्थराइटिस की समस्या है, जैसे फिंगर्स होती है ये टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, उनके अंदर काफी तेज दर्द होने लगता है, यानी कि वो अर्थराइटिस की समस्या है। आपको जैसे कि कंधों में काफी तेज जॉइंट्स पेन हो रहा है, या आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपको काफी तेज दर्द महसूस होता है, इस तरह शरीर के किसी भी अंग में बहुत ही तेज दर्द महसूस हो रहा है, तो आप इन पत्तों का फायदा उठा सकते हैं। यानी ये पत्ते काफी जल्दी हमारे दर्द को खींच लेते हैं। इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से सारे दर्द को खींच लेता है। जैसे इसके अंदर एट्रोपिन होता है जिसकी वजह से सारा दर्द, सूजन, लालिमा पूरी की पूरी तरह से वो खींच लेता है। आपको क्या करना है, बड़े बड़े से इसके कुछ पत्ते आते हैं, उन पत्तों को लेकर आना है और उन्हें साफ कर लेना है पहले अच्छे से कपड़े से, ताकि उस पर कोई मकड़ी ना हो, धूल मिट्टी ना हो, कोई कचरा ना हो। इस तरह से आपको पूरे को से साफ कर लेना है। फिर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अलसी का तेल लगा देना है और उस अलसी के तेल को लगाने के बाद तवे के ऊपर रख करके उन पत्तों को आप थोड़ा सा सेक लीजिए या फिर थोड़ा सा उनको गुनगुना कर लीजिए। अब आप गुनगुना जितना आपको अच्छा लगता है कि गर्माहट आप पहले चेक कर ले, ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे घुटनों के पीछे आपको गुठली ऐसा लग रहा है, पिंडलियों के में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस की समस्या हो गई है, वात रोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप इन पत्तों को वहां पर लगा करके छोड़ दीजिए, या आप इस तरह से थोड़ा सा लगा दीजिए। तेल लगा हुआ होगा तो स्किन पर अच्छे से चिपक जाएगा और ये पूरी तरह से आपके दर्द को खींच लेगा। इसे आप 2 से 4 बार दिन भर के अंदर कर सकते हैं। और ये मौसम ऐसा मौसम होता है जब शरीर के अंदर दर्द भी ज्यादा होने लगते हैं, तो आप इन पत्तों का फायदा उठा सकते हैं। इन पत्तों से अपने शरीर के दर्द को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के दौरान अगर शरीर में वात रोग असंतुलित होता है तो ये पूरे साल तक रहता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में हमेशा दर्द लगेंगे। आपको क्या करना है, इन्हें दर्द को बढ़ने नहीं देना है। और अगर बारिश के दौरान ये दर्द पैदा हो रहा है तो आपको इन पत्तों को ला करके अपने पैरों पर अच्छे से बांध लेना है। थोड़ी सी देर आप बांध कर रखिए, फिर वापस गर्म करके फिर लगा दीजिए, जिससे आपकी सूजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सूजन मिटाने वाले तत्व होते हैं। दर्द खत्म कर देगा ये, क्योंकि पेन किलर का काम करता है। इसी तरह से लालिमा आ गई है, गुठलियां हो गई है, किसी भी तरह से अगर आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है तो आप इन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से शरीर के सारे दर्द इससे ठीक होने लगते हैं। तो आपका अगर सिर दर्द हो रहा है तो भी आप इन पत्तों को लगा सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप इनको लगा सकते हैं। पिंडलियों में दर्द है तो इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पेट के अंदर आंतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण भी सूजन आने लगती है और दर्द होने लगता है। तो अगर आपके पेट की आंतों के आसपास सूजन लग रही है, वहां पर दर्द महसूस होता है, तो भी आप इन पत्तों को गर्म करके गुनगुना करके वहां पर लगा सकते हैं। इससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। और पेट की आंतों में अगर किसी प्रकार का डिस्टर्ब हुआ है, कीड़े होने लगे हैं आंतों में, या वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी जमा होने लगी है, तो वह भी पूरी तरह से साफ होने लगेगी। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ होएगा, आंतें भी अच्छी हो जाएगी, वहां की सारे सूजन भी खत्म हो जाएगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की दिक्कत है, श्वास संबंधित तकलीफें ज्यादा होती है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो आप इन पत्तों की धुनी ले सकते हैं। जैसे हम सांस चढ़ता है तो बहुत ज्यादा धुएं में नहीं रहते हैं, मिट्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पत्ते इतना जबरदस्त काम करते हैं कि आपको इन पत्तों को सूखा करके थोड़ा सा जला लेना है और फिर इनकी धुनी को अपने मुंह से, नाक से आपको इनको खींचना है, जिससे आपके नाक के अंदर सूजन आ गई है, आपके लंग्स के अंदर सूजन आ गई है, तो ये कफ जम गया है, तो सबको पूरी तरह से साफ कर देता है। यानी एक बर्तन के अंदर उन पत्तों को आपको जला देना है सूखा करके, और फिर आपको उनको जलाने के बाद मुंह नीचे रख करके धुनी लेनी है
जिससे कि आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। आपके नाक में जितने भी अगर सूजन है, आपके नाक की हड्डी बढ़ रही है, मांस बढ़ रहा है, बार बार आपको एलर्जी हो जाती है, नाक का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जैसे साइनस है, आपके पूरे फेस पर बहुत ज्यादा कफ बलगम जमता है, तो वह पूरी तरह से इससे साफ हो जाता है। तो ये पत्ते अभी आते हैं और धतूरे के पत्तियों को जला करके आप अपने अस्थमा को, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। अगर उनमें कफ बलगम भी जमा होगा तो वह भी साफ हो जाएगा। आपके सांस की जो तकलीफ थी वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये दिन में आप सोते समय पर इस जूनी को लीजिए, उसके बाद ठंड में आप बिल्कुल भी ना जाए। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे बारिश के मौसम में कहीं गिर गए, उनको चोट लग गई, जख्म हो गया, या बहुत सारे लोगों के तो जख्म होते रहते हैं। जैसे कई बार हाथों पे जख्म हो जाएंगे, कई बार पैरों पे जख्म बन जाते हैं। तो आपके कहीं पर भी घाव हो गया है, जख्म हो गया है, वो पूरी तरह से सही नहीं हो रहा है, और सही उन लोगों का नहीं होता है जल्दी से जिनके की डायबिटीज की दिक्कत होती है। तो आप इन पत्तों को पीस करके और फिर इसका इस तरह से पेस्ट बनाकर लेप करेंगे तो घाव जख्म जल्दी से बढ़ जाएगा, क्योंकि घाव को बढ़ने में मदद करता है, सूजन को खत्म कर देता है, दर्द को खत्म कर देता है, सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो इस तरह से इसका लेप आप बार बार करेंगे तो सारे जख्म और घाव भी बढ़ जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सिरदर्द की समस्या होती है और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है बारिश के दौरान, तो आप इन पत्तों को तेल के अंदर, जो तेल आप यूज करते हैं उसी तेल के अंदर इन पत्तों को डाल दीजिए, उन्हें अच्छे से पका लीजिए और फिर अपने हाथों से, उंगलियों से अपने बालों के अंदर, जड़ों में अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मसाज दीजिए। ऐसा करने से आपके बालों में नरिश मिलेगा, जिससे आपके बाल काफी मजबूत बनेंगे, वो गिरेंगे नहीं, आपको हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर बालों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे कि खुजली बहुत होती है, आपके सिर के अंदर फुंसियां होने लगी है, तो वह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो ये पत्ते अभी बहुत ज्यादा आते हैं, इनको आप थोड़ा सा लाकर उनकी नमी को खत्म करके तेल के अंदर पका करके और फिर तेल को अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे बाल झड़ना पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको गले संबंधित काफी सारे रोग हो रहे हैं तो इस पर मेरी प्लेलिस्ट को आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।